अगर आपको भी यहाँ की ज़मीन चाहिए तो एक ही बार बताइए कि हमें ज़मीन चाहिए, तो हमें वही कर लीजिए जो दुनिया में आजकल होता है। अगर हमको आपको हमारे बगैर ही हमारी हम तो कोई भिखारी बन के या रेफ्यूजी बन के इस मुल्क के साथ नहीं आए हैं। हम तो इतनी खूबसूरत ज़मीन लेके आए हैं, पहाड़ लेके आए हैं, जंगल लेके आए हैं, और गांधी के मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया। आज अगर गोडसे के मुल्क को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए, इन पहाड़ों के लोग नहीं चाहिए, अगर हम नहीं चाहिए तो ज़मीन ही चाहिए, तो एक ही बार फैसला कर लीजिए। ये तिल 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 करके क्यों मारना चाहते हैं आप हम लोगों को? ये दहशत क्यों फैलाना चाहते हैं? क्योंकि वो वीडियो कभी बाहर नहीं आता जब तक आर्मी नहीं चाहती, जब तक एसओजी के लोग नहीं चाहते कि यहाँ दहशत फैले। तो ऐसा लगता है वहाँ हमें न जाने देना, इस तरह रोक देना जैसे कोई मिलिटेंट को पकड़ने वाले होते हैं। इतनी फौज इन्होंने लाई, कंडे वाली तारें लाई, लेडीज फौज लाई रोकने के लिए। तो हम तो कोई बाहर से आए, हम तो कोई चीन से नहीं आए हुए हैं, हम तो कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं, हम तो अपने लोगों के बीच में और अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं। तो हमें रोका क्यों गया? तो हमें जो इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल रही है कि इन्होंने वहाँ इतनी ज़्यादती की है, उस ज़्यादती को छुपाने के लिए ये नहीं चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती वहाँ चली जाए और वो जो औरतें हमारी बच्चियाँ हैं वो अपने दिल का हाल हमें सुनाएं, हमें बताएं। उसके बाद हम वापस आए। मैंने दिया प्रोग्राम आज जाने का, मैंने राजौरी अस्पताल जाना था क्योंकि वहाँ भी कई लोग ज़ख्मी हैं, उनको देखने के लिए। उसके बाद मुझे जाना था शादरा शरीफ। शादरा शरीफ से मैं बंगाई जाना चाहती थी, जिस गांव के लोग इन्होंने पिकअप किए। तो मुझे बताया गया कि रास्ते में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है राजौरी के, और जो वहाँ से थन्ना मंडी रास्ता जाता है वहाँ भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन। अब मुझे समझ नहीं आता है ये क्या छुपाना चाहते हैं। दूसरा, मैं सुरनकोट के अस्पताल में गई, वहाँ कोई 8 लोग हैं, सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं हुई अभी तक। 4 लोग उसमें जो आपका सुरनकोट में आर्मी का अस्पताल है उन्होंने रखे हुए, मुझे समझ नहीं आता। मैंने कोशिश की मैं वहाँ जाऊँ, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो मुझे लगता है ये जो हो रहा है, खासकर इस एरिया में जो हो रहा है, दूर दराज का इलाका है, गरीब लोग हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और जब मेरे जैसा कोई इंसान जाके उनके ज़ख्मों पे मरहम जाना चाहता है, मुझे जाने नहीं देते। तो आखिर करना क्या चाहते हैं ये लोग? मेरी फिर से एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश है कि वो डिफेंस मिनिस्टर को बताएं जिन लोगों की हलाकतें हुई हैं उनको 50-50 लाख का मुआवजा, उनको नौकरी और उनको रोड साइड पे प्लॉट दिए जाने चाहिए। वो जो लोग ज़ख्मी हैं, क्योंकि मैंने देखा, मैंने उनसे बात भी की, उन बेचारों की इतनी पिटाई हुई है बिला किसी वजह। अब तो यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी काम नहीं करने देते। कम से कम वो बताता क्या क्या हुआ है उनके साथ। वो अकेले घर के कमाने वाले हैं, उनके घर में छोटे बच्चे हैं, बीवी है। तो कम से कम ये जो जख्मी हैं इनको 5-5 लाख रुपया दिया जाना चाहिए, चाहे वो राजौरी के अस्पताल में है, चाहे वो सुरनकोट के अस्पताल में है, चाहे वो आर्मी के अस्पताल में है। मुझे नहीं मालूम वो जिंदा है मुर्दा है, क्योंकि उनके घर वालों ने बोला हमें भी मिलने नहीं दिया जाता, ये मैंने सुना है। तो इसलिए आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने कल भी हमारी बात को लोगों तक पहुँचाया और आज भी आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।